हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं टेरेस पर सुबह से बैठी हुई हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है ना कि अगर तेज़ धूप भी है ना, तो वो चुभने वाली धूप नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है। तो मैं बैठी हूँ सुबह से टेरेस पर ही बैठी हुई हूँ मैं। तो मैं मिट्टी छान रही थी। तो ये देखो, मेरी कितनी सारी मिट्टी मैंने छानी है। और ये बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री में बनी है, बिल्कुल ही फ्री में। क्योंकि जब हम गार्डनिंग में इतना कुछ जो गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है ना, इसको जब हम संभालना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा काम ना दिन दिन रात का चलता रहता है। इसमें कोई भी डिले नहीं है कि हाँ भाई आज आपने कुछ जैसे गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, छोड़ दिया। नहीं, वो ये डेली का काम रहता है। तो अब ये देखो, ये मिट्टी है। अगर मैं इसको इस एनवलप में डाल दूँ ना, ये वाली मिट्टी को, तो कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये बर्मी कंपोस्ट नहीं, या किचन कंपोस्ट नहीं, ये खाद नहीं है। या तो ये तो मैंने एनवलप, ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसमें नीचे रखा हुआ था मैंने। तो ये देखो, ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है ना। मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर आपको किसी मिनरल के बारे में मालूम भी नहीं है, जैसे मुझे मालूम नहीं है कि जो 16-17 एलिमेंट्स होते हैं ये किन किन चीज़ों से पूरे होते हैं, तो अगर इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, देखो आर्टिकल पढ़ के और या गूगल पर सर्च करने से तो सभी चीज़ों का मालूम हो जाता है कि राख में क्या पाया जाता है, आप प्याज के छिलकों में क्या पाया जाता है, किसी भी चीज़ में ना, जैसे कि केले के छिलके वगैरह हो गए, सभी चीज़ों में, आलू के छिलके में क्या होता है। तो कई बार हमें नहीं भी मालूम होता ना, तो कई बार नहीं भी सर्च अभी कौन सा मिनरल होगा इनमें, है ना। तो जब हम इन चीज़ों को सभी को अगर एक साथ ही सोचेंगे ना, कि जैसे मान लो कोई भी छिलके वगैरह है, जितने भी गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, जितना भी दुनिया भर का जितना भी आड़ कवाड़ है फ्रेंड्स, अगर उसका एक जगह इकट्ठा करके उसकी मिट्टी बना ले और उसी में पौधे लगा ले, तो शायद वो हर एक जो मिनरल है, वो हर एक चीज़ जो इन पौधों को मिल जाते हैं। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम किस में पोटेशियम होता है, किस में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, किस में फास्फोरस ज़्यादा होता है, किस में सल्फर ज़्यादा होता है, किस में जिंक। ये दुनिया भर के जो 16-17 एलिमेंट है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये पानी तो हम बाहर से देते हैं, कार्बन जो हवा में होती है, ऑक्सीजन हवा में होती है, पानी हम बाहर से देते हैं। तो बाकी उसमें से जो 13-14 एलिमेंट्स होते हैं, उनका नहीं भी मालूम होता फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, बहुत सारे पौधों को बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है कि अभी इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो अगर उन सभी चीज़ों की कमी को आपने पूरा करना है ना, तो नेचर को नेचर में ही संभालो। क्या कह दो भाई, सानू नहीं पता हैगा कौन सी चीज़, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की बढ़त है, वो नहीं हमें मालूम, है ना। तो खास करके मैं अपनी बात बताती रहती हूँ। मुझे खासकर ये एलिमेंट्स वगैरह का मालूम नहीं होता फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा कितना मिनरल है। बस इतना सा मालूम होता है कि हाँ, दिमाग से निकल जाते हैं ना। तो जैसे हर एक मिट्टी होती है, कई मिट्टी में आयरन की कमी होती है। मैंने सुना है कि हर एक एलिमेंट्स जो हमारे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, कार्डबोर्ड, सूखे पत्ते, राख हो गया, फल फूल के छिलके होते हैं, उन सभी में हर एक कैल्शियम वगैरह, ये सभी विटामिन वगैरह जो भी कुछ इसमें चलते हैं ना, ये विटामिन होती होनी है, भगवान जाने। तो ये सब चीज़ें मुझे तो खुद ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं बस मिट्टी बना लेती हूँ और उसी में पौधे लगाती हूँ। आयरन की कमी के लिए मैंने देखो ये देखो लोहे के बर्तन बीच में डाले होते हैं। ये बस एक साथ से पड़े हुए हैं, टबों में पड़े होते हैं, टापे में। इसमें पानी भर देती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन हो गए, तो इसका फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। मुझे तो वही, कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी पौधा मेरा पीला पूला नहीं होता। हाँ, किसी में अगर मिली बग्स वगैरह का अटैक होता, उसके लिए मैं सर्फ थोड़ा सा सर्फ ले लेती हूँ या राख ले लेती हूँ, उसका छिड़काव कर देती हूँ। नहीं तो मैं वो पत्ता ही निकाल देती हूँ जिसमें मिली बग्स का अटैक वगैरह होता है। तो अभी ये मिट्टी देखो फ्रेंड्स, मैंने किससे बनाई है, जो ये छोटा सा थर्माकोल का था ना, इसमें मैंने बहुत दिनों से पहले, जब बैंगन के पौधे थे मेरे टेरेस पर, बहुत बड़े बड़े थे बैंगन के पौधे, तो जितने भी उसमें से मैंने पत्ते वगैरह थे, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जितना भी था, इसमें डालती रहती थी। और टेरेस पर से जितना भी झाड़ू वगैरह होता है वो लगाती रहती थी। तो इसमें साग लगा हुआ था, साग भी ऐसे ही बीज वगैरह जो बीजे थे, बीज थोड़े थोड़े से थे, वो मैंने सारे उखाड़ करके तो वो बड़ी क्रेट भर दी है
उसमें मैंने सारा नीचे वो साग वगैरह डाल दिया है, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली है और कुछ इन छोटे छोटे से प्लांटर में कुछ ऐसे ही फूल लगे हुए थे वो मैंने लगाए हैं, क्योंकि इसमें कुछ लगाने को था नहीं। तो ये मेरे खाली हो गई है। तो अभी इसमें मैंने देखो ये कार्डबोर्ड डाल दिए है, ठीक है। तो अभी ये थोड़े से हैं, अभी ये भरेगा फ्रेंड्स। ये अभी गार्डन बेस किचन बेस से फुल भरेगा ये, जब तक ऊपर तक नहीं आएगा ना तो इसको फुल भरूंगी। पहले पानी भी डालती रहूँगी, ताकि ये थोड़ा सा है ना बिल्कुल छोटा सा ही है। देखो कितने सी तो क्रेट है, ये थर्माकोल है ये बड़ा। तो फिर भी जब इसमें ये इतना सारा वेस्ट बैठता है, नीचे बैठता है, डिकम्पोस्ट होता है, सूखे पत्ते डालेंगे इसमें, किचन वेस्ट डालेंगे तो बहुत सारी ये बैठ जाएगा। उसके बाद जब ये बिल्कुल इतना भर जाएगा तो थोड़ी से 4-5 इंच की 4-5 के 1-2 इंच की मिट्टी डाल देंगे। तो कुछ भी बीज लगा लेंगे, जैसे सरसों का साग वगैरह लगा लेते हैं, कुछ भी मेथी वगैरह हो। तो देखो इतने से के लगभग 2-3 महीने में ये देखो मेरी इतनी सारी मिट्टी इससे बन के तैयार हो गई है। तो ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है। तो अभी ये देखो जैसे ये 1-2 प्लांटर है खाली है, तो इन्हीं चीज़ों से भर जाने हैं ये। इसमें देखो कोई भी मैंने बाहर से मिट्टी खरीदी है, कुछ भी नहीं खरीदा है। तो अभी ये इनमें मैं कोई भी पौधा जो है ट्रांसप्लांट कर सकती है। तो फिर क्या हुआ, देखो इतने थोड़े से दिनों में ही मेरी थोड़ी सी मेहनत के बावजूद मुझे इतनी सारी मिट्टी मिल जाती है, बहुत सारी मिट्टी बन जाती है फ्रेंड्स। जब कार्डबोर्ड वगैरह आप किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डालते हैं ना, जब वो डिकम्पोस्ट होता है ना, तो वो इतनी सारी उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो अब ये देखो भाई 2-3 महीने के बाद हमें इतनी अगर थोड़ी सी मिट्टी बनती हमें मिल जाती है फ्री की। तो मैं तो वैसे नर्सरी से कभी भी मिट्टी खरीदती नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं मालूम है कि कौन किस तरह क्या रेट देते होंगे नर्सरी वाले मिट्टी वगैरह। तो अब ये देखो अगर अभी इसमें देखो इसमें साग लगा हुआ था, साग भी बहुत सारा था, उसमें फूल भी आने लगे थे सरसों के साग में। तो वो मैंने उखाड़ दिया है, तो उसको मैंने क्रेट में भर दिया है और उसके ऊपर पौधे लगा लिए। तो जो ये बाकी बची मिट्टी है इसको देखो अभी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अगर इसको मुझे डबल करना होगा तो मैं इसको डबल कैसे करूँगी, तो जब या कोई ग्रो बैग भरना होगा मुझे, तो मैं इसमें जो है किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डालती रहूँगी, ऊपर एक लेयर पर लेयर बनाती रहूँगी। तो इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग होती रहती है। अगर इसमें उपजाऊपन कम भी रहा ना, कम भी हुआ, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे मिनरल इसमें मिल जाएंगे है ना। तो ये देखो अभी तो ये इतनी सारी है, देखो कितनी, अरे मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है मिट्टी। जब मैं छानती हूँ ना, तो जब इसका मतलब मिट्टी तो और तरह की होती है ना, मिट्टी थोड़ी सी अभी क्या बताएं कि मिट्टी किस तरह, अभी मैं तो भूल भी गई हूँ कि मिट्टी कैसी होती है। ये जो सारी है ना, ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। तो कोई ऐसे भी जो भी बाहर मिट्टी होती है, जैसे पत्ते वगैरह पतझड़ में होते हैं, नेचर में इतनी सारी मिट्टी होती है। इसकी कौन से मिट्टी की कौन से बारिश होती है कि भाई बारिश होगी मिट्टी की तो धरती पर मिट्टी होगी, ये होती तो सारी इसी तरह यही चीज़ें डिकम्पोस्ट होती रहती है। तो नेचर का रिसाइकलिंग देखो है ना, पतझड़ आता है तो क्यों आता है, तो सारे जो पत्ते झड़ जाते हैं वो डिकम्पोस्ट होते हैं, फिर मिट्टी बनती है, साल दर साल सदियों दर सदियों चलता रहता है। तो इसी तरह हम भी क्यों ना अपने घर में ये रिसाइकलिंग का काम करें, है ना। तो जब हमारे घर में भी इतना सारा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट होता है, तो उसी की मिट्टी बनाते रहो और लगाते रहो प्लांट्स। देखो साथ में तो एक तो इनमें हर एक मिनरल मिल जाता है ना। कोई भी पौधा मेरे तो देखो भाई मुझे तो अच्छा नतीजा लगता है, बेशक थोड़ा मिलता है, ज़रूरी नहीं है मेरे बड़ी रेडी भर के सब्जियां हो, पर जितनी भी होती है फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगता है। तो अभी देखो ये प्लांटर मैंने खाली किए थे, खाली के इसमें पौधा लगा हुआ था, वो मैंने उस क्रेट में खाली कर दिया है। तो कई गमले होते हैं जिनमें से कोई पौधा लगा होता है, मैं कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी देखो ये इतनी सारी मिट्टी मुझे कुछ ही दिनों में मिल गई है। तो फिर मैंने इसमें क्या खर्चा किया, कुछ भी कोई खर्चा नहीं किया मैंने तो अब चाहे जितने मर्जी जो मर्जी इसमें पौधा लगा लूँ, फूल का पौधा लगा लूँ। अगर इसको मैं डबल करना होगा तो थोड़े दिनों का और इंतज़ार कर लूँगी। तो किसी या जैसे कि उसमें डाल, अभी तो वो बड़ा भरेगा ना गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से जितना भी होगा, तो कुछ ही 2-3 महीने में इस तरह से हमें उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है।
तो फिर इसमें एक्स्ट्रा कोई खाद मिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर मिलाना ही है तो इसमें अगर मैं मिलाऊंगी तो राइस हस्क मिला दूंगी। वैसे इसमें थोड़ा सा राइस हस्क है भी है बीच में, क्योंकि टेरेस पर मैं ज़्यादातर जो है राइस हस्क का इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ना टेरेस पर ज़्यादा वजन नहीं चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक पहले होता है थोड़ा थोड़ा सा पौधा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे बहुत सारे पौधे लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा टेरेस गार्डन भर जाता है, फिर जगह नहीं रहती है, तो फिर मिट्टी भी बनती रहती है, फिर चौ भी चढ़ता रहता है और चीज़ों में हमें फ़ायदा भी होता है। तो फिर बस यही चीज़ें हमारे यहाँ जो है मतलब एक फ्री की गार्डनिंग होती है। तो इसी को तभी तो बोलते हैं हम फ्री की गार्डनिंग। ऐसे तो कोई फ्री का कुछ नहीं मिलता, बस ऐसा है कि देखो थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ता है। ये देखो ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है, देखो इसमें ना अर्थवर्म भी है। ये देखो बेचारा गर्मी में तड़प रहा है, तो इसको हम मिट्टी में ही डाल देंगे। तो ये उपजाऊ मिट्टी का होता है जिसमें अर्थवर्म होते हैं ना, तो वो मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इस तरह से अगर आपके भी थोड़ी सी जगह पर है ना, तो इस तरह से गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट को कभी भी ज़ाया मत जाने दो। तो ये देखो इतनी सी थर्माकोल की पेटी थी मेरे पास, ये इसमें साग भी लगा होता, साग भी इतनी 2-3 बार हार्वेस्ट कर लिया है। तो इतनी सारी मिट्टी भी मुझे फ्री की मिल गई है। तो किया क्या था, मैंने सिर्फ ऐसे ही किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डालती रही और वो भरता रहा जितने में मतलब वो मतलब मैंने जुलाई से ये रखा हुआ था। जब बैंगन के पत्ते वगैरह बहुत सारे डाले थे मैंने, तो वो सारे डिकम्पोस्ट होते रहे। तो इस तरह से देखो इतनी सारी मिट्टी मुझे फ्री की मिल गई है। तो अभी देखती हूँ, अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो कुछ भी नहीं लगाऊंगी। देखूंगी शाम तक किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ जैसे लगानी हो ना, जैसे इसमें तो मैं अभी नहीं लगाऊंगी कुछ भी। इसमें तो अभी 1 हफ्ते तक गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट जाएगा, वो जितना बैठता रहेगा और तो उतना अच्छा रहेगा। साथ में डिकम्पोस्ट होगा और साथ में मिट्टी बनती रहेगी। तो 2-3 महीने में आपको इस तरह की इतनी सी मिट्टी बनानी भी कोई हंसी मजाक नहीं है फ्रेंड्स। ये भी देखो बहुत मेहनत से बनती है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि पेशेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ, जब आपका पेशेंस लेवल हाई होता है तो इस तरह का नतीजा मिलता है। तो फिर जितनी मर्जी गार्डनिंग कर लो। तो अभी तो मैं शाम को मैं साग भी हार्वेस्ट करूँगी और उसमें भी कुछ साग लगा लूँगी, तो धनिया वगैरह कुछ भी लगा लूँगी। तो इस तरह हो जाती है ना फ्री की गार्डनिंग, और चीज़ें भी आपको फ्री में मिल जाती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।